अस्सलाम वालेकुम। आनाम हनफश्तन मेरा नाम है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता ही है कि मैं एज़ अ न्यूट्रिशन काम करती हूँ, एज़ अ माइंडसेट और लाइफ़स्टाइल कोच। लेकिन क्यों करती हूँ? शायद ये जानना शुरू में बहुत ज़रूरी है, इससे पहले आप मेरी अगली वीडियोज़ देखें। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूँगी और उसका जवाब आपने अपने आप को खुद ही देना है। वो आपको कोई और नहीं दे सकता। शुरुआत होगी कि मेरी सोच कहाँ से पैदा हुई और क्यों हुई और इतनी डीप क्यों गई कि मैं आज ये काम करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि जो भी बड़े लोग थे, मेरे आंटीज़, अंकल्स, जो भी चाचा, मामू, ताया, जो भी, आप जिसको भी ले लें, कोई ना कोई बीमारी होती थी। सो मुझे बचपन में लगता था कि ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जब हमारी उम्र हो जाती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमें बीमारी सी लग जाती हैं कोई ना कोई। मुझे लगता था ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, बड़े होने के साथ-साथ बीमारियाँ भी लगती हैं। कोई हार्ट पेशेंट था तो किसी को मसला था कोलेस्टेरिन का, अगले थे डायबिटिक का, मतलब इस तरह बहुत सी बीमारियां थी, वो ऐसे नॉर्मल हो गई थी कि या बचपन में समझ नहीं आती थी। लेकिन जो ही मैं बड़ी हुई, जब तक इंसान पढ़ाई शुरू करता है, खुद इल्म हासिल करता है, समझ आई कि इनमें से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, मतलब ज़्यादातर कह लो जो बीमारियां थी वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से थी, उनके खाने पीने की वजह से थी, उनके रहने सहने की वजह से थी और उनके या कम हिलने की वजह से थी। फिर मुझे होया कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र होती है इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीमारियां भी अपने साथ साथ पैदा करें। ये बिल्कुल गलत है। और फिर मैं जागी और सोचा कि मेरे अपने अब्बू तक वो भी इतने बीमार थे, उन्होंने भी अपना ख़्याल नहीं रखा, क्योंकि उस वक़्त ये चीज़ शायद ज़्यादा सिखाई नहीं जाती थी कि अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा डीप इस बारे में बात नहीं करूँगी कि मेरे अब्बू के साथ क्या हुआ और वो कैसे बीमार हुए, वरना मैं रो दूँगी। लेकिन मैंने क्या इस बारे में उनकी बीमारी से सीखा और जो मैं आगे देना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि ख़ास तौर पे अगर आपके अपने बच्चे हैं, तो फिर प्लीज़ आप अपना ख़्याल अपने लिए भी करना है ना, ये आपका फ़र्ज़ है अपना ख़्याल करना। क्योंकि जो बच्चे तकलीफ़ देखते हैं जब माँ-बाप बीमार हो जाते हैं ना, वो मेरे पास लफ़्ज़ नहीं है वो बयान करने के कि वो कितनी डीप तकलीफ़ है और वो पूरी ज़िंदगी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होएगी। तो इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो तकलीफ़ देखें, हमारा फ़र्ज़ है अपना ख़्याल करना और ठीक रहना, क्योंकि हमारे बच्चों को कभी हमारी वज़ह से टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ये कितना ज़रूरी है? और यही मेरा सवाल शुरू हो जाता है आपसे। आज आपको अपने आप से खुद पूछना पड़ेगा और साफ-साफ जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप अपना ख़्याल रखते हैं? क्या आप अपना ख़्याल वाक़ई रखते हैं अपने दिल और दिमाग और जिस्म का? अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए कि नहीं? कि आपने अपने जिस्म को तकरीबन रोला है? आज आप वाक़ई सच में अपने आप से पूछें और एक सच्चे दिल से जवाब दें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करें कि हाँ या ना आप करते हैं कि नहीं करते, और अगर नहीं करते तो इंशाल्लाह आज से शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगले दिनों, अगले हफ्तों में आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप हमेशा मुझे भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और या मैं अब आपको एक बहुत प्यारा दिन विश करती हूँ और आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।